गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लास्ट क्लास में भी कर रहे थे, तो मैंने उसमें कैसे मेथड एक्सप्लेनिंग होती है वो आपको बताया था। आज हम उसको न्यूमेरिकल करने आ रहे हैं करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए एक फॉर्मेट की ज़रूरत होती है जो मैंने कल एक्सप्लेनेशन कर दिया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको 3 एक्टिविटी की ज़रूरत होती है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो कल प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेनेशन हो गया था। तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग बनानी होती है। ऑपरेटिंग बनाने के लिए उसका फॉर्मेट फॉलो करना होता है। ऑपरेटिंग का फॉर्मेट भी डिस्कस हो गया था। आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरह करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे करते हैं, तो वो सीखेंगे। वन बाय वन सारी एक्टिविटी सीखेंगे और तीनों एक्टिविटी सीखने के बाद हमारी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें तीनों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम वन बाय वन हम तीनों सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसका क्वेश्चन के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको बुक से कंसिडर कर रहा हूँ। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन उसका सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पे किया है वो करेंगे। क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट है, कोई कंपनी है मोनिका लिमिटेड है, उसका 3 लाख रुपीज़ नेट प्रॉफिट है। आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स, कुछ आइटम एडजस्ट करने के बाद उसका नेट प्रॉफिट इतना है। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इसके बाद कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटी दी है जो कि करंट है, और मैंने आपको बताया था आपको 2 साल का डाटा दिया होगा जिसमें हमें कंपेयर करना होगा और ये बताना होगा कि आपकी लायबिलिटी है, आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे 2014 का डाटा भी दिया है, 2015 का भी दिया है। एसेट और लायबिलिटी 2014 और 2015 दोनों की दिए हैं, तो दोनों में से हम कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी जो लायबिलिटी और जो एसेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, किस तरह से करना है उसको। तो डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, लायबिलिटीज़ और एसेट आपको सबको पता ही है। इसके बाद लास्ट में इनकम टैक्स पेबल लास्ट ईयर वाज पेड इन द करेंट ईयर। तो इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट दी है, और इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो किस तरह से करते हैं वो हम इसमें क्वेश्चन में देखेंगे। तो बेसिकली इसमें एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा जो कल वाला किसी ने नहीं जाना, तो आप किसी को नहीं पता है तो आप जो मैंने कल बताया था उसको पहले वीडियो को देख के देन फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऊपर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है 3 लाख का, तो 3 लाख का नेट प्रॉफिट। अगर यहाँ लॉस दिया होता है उसको माइनस में लिख देते हैं। साथ में मैंने इसके साथ नेट प्रॉफिट के साथ 7800 भी कुछ ऐड किया है। 7800 वो एक्चुअली में है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपके पास 2 साल के हैं, एक प्रीवियस ईयर वाला 2014 का और एक करंट ईयर वाला 2015 का 7800। तो जो करंट ईयर वाला होगा उसको आप नेट प्रॉफिट के साथ ऊपर यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर और जो प्रीवियस ईयर वाला होगा उसको लास्ट में माइनस करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे क्वेश्चन के एंड में। तो सबसे पहले अभी आप ये देख लीजिए कि नेट प्रॉफिट आपको अगर 2 ईयर के दिए होते हैं तो आपको करंट ईयर वाला नेट प्रॉफिट में ऐड, इनकम टैक्स आपको 2 ईयर के दिए होते हैं, करंट ईयर वाला नेट प्रॉफिट में ऐड करना होता है, और जो प्रीवियस ईयर वाला है वो सबसे लास्ट में माइनस करना होता है इनकम टैक्स पे में। आप उसके बाद मैंने बताया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। ये एक्सपेंस वो है जो बिजनेस के एंड होने के बाद हो रहे होते हैं, रिटर्न ऑफ हो रहे होते हैं। तो कल मैंने बता दिया था कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कुछ ऐसे एक्सपेंस आएंगे, तो वो यहाँ पे हमने लिख दिए। देन फिर कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आपकी इनकम होगी, तो वो हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे। तो लेस कर देंगे इनकम को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को। और उसके बाद कोई इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ होता क्वेश्चन में, तो यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं शो कर रहे हैं कोई भी इनकम में। मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो लेस करनी है हमें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसमें सिर्फ प्रॉफिट ही दिया है आपको क्वेश्चन में, इसलिए हमने लिखा है और कुछ नहीं दिया है। इसके बाद ऐड हम करते हैं डिक्रीजिंग करंट एसेट और इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। डिक्रीजिंग करंट एसेट और इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी दो चीज़ ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले करंट एसेट है आपके पास 46,800, और 2014 में था 31,200। तो 14 में आपका इतना था, 15 में इतना हो गया, इनका इसका मतलब इंक्रीज़ हो गया। बट यहाँ पे तो हमने बात करी है कि कोई भी अगर एसेट डिक्रीज़ होता है तो आएगा,
इंक्रीज वाला माइनस में जाएगा। कोई भी करंट एसेट अगर इंक्रीज होता है तो वो माइनस में लेस में लिखेंगे, कोई भी करंट एसेट अगर डिक्रीज हो तो वो ऐड में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आप करंट एसेट जितने भी हैं उनको अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसमें आप लिख सकते हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप लेस में लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम अपोजिट, अगर कोई लाइबिलिटी आपके पास करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो ऐड में लिखेंगे, अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो हम लेस में लिखेंगे। तो लाइबिलिटी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी आपके लिए बहुत इजी है। उसमें से आप देख सकते हैं बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी, स्टॉक एसेट है आपका, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है आपका करंट एसेट। इसमें अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंट एसेट को शो करने के बाद हम इसमें आप इनकम टैक्स जो एट द एंड ईयर ऑफ होगा आपका, जो प्रीवियस ईयर का जो इनकम टैक्स है उसको भी आप शो कर सकते हैं यहाँ पे। वो मैंने बताया था कि लास्ट में आपको माइनस करना होगा, तो इनकम टैक्स को लास्ट में माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट बचता है वो हो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आपको यह वाला फॉर्मेट अप्लाई करना होगा, जो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन भी मैंने आपको दे दिया, मैं इसकी फ़ोटो भी आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू दे दूँगा, और यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई बुक हो तो उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वरना अगर कोई क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हो तो मैं आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू क्वेश्चन भी इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का फॉर्मेट जो था वो मैंने आपको कल ही बता दिया, आज हमने उसका क्वेश्चन भी कर लिया। कल हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों का एक पूरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हो जाएगा तो उसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब फुल एंड क्वेश्चन करेंगे, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों होंगे। तो आप इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने की आज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।